राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी चल रहा है आश्विन माह और इसी में अधिक मास जो शुरू हो चुका है वो हुआ है दोस्तों 18 सितंबर को शुरू हो चुका है, जो 16 अक्टूबर को समाप्त होगा। अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी जाना जाता है। इस महीने में जो क्या होता है दोस्तों, अधिक मास में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। पुरुषोत्तम मास इस वर्ष पितृमोक्ष अमावस्या के बाद 18 सितंबर 2020 से शुरू हो चुका है, जो 16 अक्टूबर 2020 तक पुरुषोत्तम मल मास जो है वो रहेगा। पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ महीना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान श्री विष्णु ने इस महीने को अपना नाम देकर कहा कि अब मैं इस मास का स्वामी हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रश्न करेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा और उसकी जो हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर परेशानी का अंत होगा। इसीलिए इस महीने को किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है और इसी महीने में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान के नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस माह को उपासना करने का सबसे अलग ही महत्व माना गया है। पुराने शास्त्रों में बताया गया है कि ये महाव्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से जो होता है वो मनुष्य के सारे पाप कर्मों को क्षय होकर उन्हें कहीं गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपके 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस दान पुण्य को बहुत महत्व है। इस महीने में भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र, श्रीमद् भागवत कथा, ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस महीने में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि के साथ साथ आपको पुण्य लाभ भी है जो प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आप इस समय का वर्तमान सुधार कर अगर भविष्य काल को संवारना चाहते हैं तो इस महीने में आपको विशेष उपाय, उपासना करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये महीना जो है ये भी उपासना करने के लिए, प्रयोग करने के लिए और उपाय करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। ऐसे में अगर इस दिनों में अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो उपाय करने मात्र से आपकी परेशानियाँ थी वो ख़त्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, इसी महीने में आपको तुलसी जी से संबंधित कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है और तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु जी का जो है वो भोग भी नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप भी अगर इन 30 दिनों में ये उपाय करते हैं तुलसी जी से संबंधित, तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। ये जो आपकी किस्मत संवारने का सबसे अच्छा महीना माना गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों पुरुषोत्तम मास के दौरान तुलसी की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। आप लोगों को जो भी पत्ते खराब हो गए हैं, सूख गए या पीले पड़ चुके हैं, उन्हें आपको हटा देना चाहिए। तुलसी में नियमित रूप से पानी डालें और गर्मी की कड़ी धूप से तुलसी को आपको इन दिनों में बचाकर रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से सुफल की प्राप्ति होती है और तुलसी के पौधे में तमाम गुण होने के बाद भी कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को लगाने की गलत दिशा और उसके इस्तेमाल में की गई लापरवाही के चलते हमारे जीवन में इसका नकारात्मक असर जो पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों इस महीने यानी कि मल मास के इस महीने में अगर आप तुलसी से जुड़े ये उपाय कर लेते हैं तो इनको उपाय करने मात्र से आपकी परेशानियों का हल होगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जो है वो बनने लगेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में हमें तुलसी से संबंधित कौन से उपाय करके हमारी परेशानियों का अंत जो है हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाख कोशिश के बावजूद यदि किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही
है। दोस्तों, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, आपको अपनी मेहनत का जो फल है वो पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है, या फिर आप कमाते तो हैं पैसा, वो पैसा घर में टिकता नहीं है, यानी फिजूल खर्ची में चला जाता है। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो आपको मल मास के इन दिनों में ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी के पत्ते के इस उपाय को आजमा सकते हैं, क्योंकि इस महीने में तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। इससे आपकी सारी परेशानियां जो दूर हो सकती हैं। ऐसे में आपको दोस्तों इस मल मास के गुरुवार या फिर किसी भी दिन जो आपको दिन अच्छा लगे उस दिन आपको ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको तुलसी जी का पौधा लेना है, यानी तुलसी की कुछ पत्ती लेनी है, और उससे पहले आपको तुलसी जी के सामने एक देसी घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर हाथ जोड़कर तुलसी जी से आपकी प्रार्थना करें कि आपकी जो भी परेशानी है उसका हल करें, और उससे थोड़ा सा क्या करना है, आपको तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उस पत्ते को आपको 5 या 7 पत्ते आप ले सकते हैं, उस पत्तों को किसी पीले कपड़े में बांध देना है, यानी कि आपको एक पोटली सी बना देनी है अच्छी सी पीले कपड़े में छोटी सी। उससे आपको ऑफिस या दुकान में रखें, जहाँ पर आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने पास रख देनी है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और तुलसी जी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है और पवित्र भी मानी गई है। इस तरीके से ये काम करने से आपको कारोबार भी बढ़ेगा और नौकरी में जो है वो प्रमोशन भी मिलने लगेगा। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपके घर में हमेशा स्थायी निवास रहे, तो आपको ये काम करना है कि इस मल मास के महीने में घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। कहीं से भी लेकर दोस्तों आपको तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा अपने घर पर रखें, और उस तस्वीर पर, उस मूर्ति पर तुलसी जी के 11 पत्ते लेकर आपको शुद्ध जल से धोकर गंगा जल से साफ करके उन तुलसी को पत्तों को भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा पर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में संपत्ति की कभी कमी जो नहीं होती है। और ये काम यह है दोस्तों इस मल मास के महीने का, इस समय भूमि से जुड़ा हुआ है। इस पूरे महीने पर भूमि पर सोने का महत्व पाया गया है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मल मास के अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने जमीन पर सोता है, भूमि पर सोता है, उसके जीवन से विलासिता दूर होती है और सादगी का आगमन जो होता है। सेहत और मानसिक विकारों को दूर करने के लिए भी जमीन पर सोना जो बेहतर भी माना गया है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, पैसा आता रहे, काम व्यापार में वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको ये काम यह करना है कि घर में बरकत बनाए रखने के लिए सुबह के समय स्नान करके नहाकर, किसी भी दिन आप ये काम कर सकते हैं। नहा धोकर तैयार होकर आपको तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़ लें, लेकिन इन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी जी के सामने आपको घी का दीपक लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। फिर तुलसी माँ से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें, और इसके बाद ही इन पत्ते इन्हें तोड़ें और इन्हें घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ पर आप आटा रखते हैं। आपके घर में कभी भी रुपए पैसे धन धान्य की जो कमी है वो नहीं होती है, और हमेशा आपके घर में धन भंडार जो भरा रहता है। अगर दोस्तों आपके भी घर पर कोई पति पत्नी है या फिर आपके खुद के आप विवाह किया हुआ है, जो आपके बीच में पति और पत्नी के बीच में अनबन चली आ रही है, उनके दिल तनाव है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा तनाव रहता है, तो इन सभी को दूर करने के लिए मल मास का जो महीना है सबसे उत्तम माना गया है। इन सभी को दूर करने के लिए पति और पत्नी दोनों तुलसी के 5 पत्तों को तोड़कर हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो तुलसी के पत्तों को जिस जगह पर रखते हैं उन पत्तों को उन जगह दूसरे पत्ते यानी कि 1 दिन बाद यानी 24 घंटे के बाद उन पत्तों को बदल दें। लगातार आप अगर इस महीने के 21 दिन तक ये उपाय करते हैं और जो तुलसी के पत्ते हैं जो सूख जाते हैं उनको आपको जल में प्रवाहित कर दें। अगर दोस्तों इस महीने के 21 दिन तक अगर आप ये लगातार ये सभी काम करते हैं तो क्या होता है कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं आपके बीच में वो ख़त्म होने लग जाएंगे। तुलसी जी का आपके ऊपर
आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों सुबह व शाम के समय तुलसी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और आपको सुबह और शाम में 11-11 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। अगर इस तरीके से इस मल मास अधिक मास के दिनों में अगर आप ये काम करते हैं तो आपके जीवन में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेगी और भगवान विष्णु जी का तो आपके घर में आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा।